नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, बचपन में हम सभी ने शॉर्ट स्टोरीज जरूर पढ़ी होंगी, फिर चाहे वो प्यासे कौवे की हो या चालाक लोमड़ी की। इन्हीं कहानियों के बीच हमारा बचपन गुजरा है। इनमें से कुछ हमें सिखाती हैं तो कुछ हमें नई नई बातें बताती हैं। टीवी पर भी हमने इन कहानियों को बहुत एंजॉय किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शॉर्ट स्टोरीज की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो भी एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। लेकिन भाई रुको जरा, सब्र करो। ये वो शॉर्ट स्टोरी नहीं है जिसे हम आज तक सुनते आए हैं, देखते आए हैं। ये वो शॉर्ट स्टोरीज हैं जिन्हें अब तक आपने कभी ना सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। ये तो बात मैं पूरी गारंटी के साथ। लव, डेथ एंड रोबोट्स यह एक अमेरिकन एनिमेटेड एंथोलॉजी वेब सीरीज है जिसे 15 मार्च 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इस मास्टरपीस को बनाने का क्रेडिट जाता है ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर डेविड फिंचर और टिम मिलर को। इस सीरीज को एक तरह से 1981 में आई एनिमेटेड साइंस फिक्शन मूवी हैवी मेटल का रिबूट कहा जा सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इसके डायरेक्टर्स ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताई। टोटल 18 एपिसोड वाली इस सीरीज का अपना अलग ही लेवल है। हालांकि इसमें कोई भी एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हर एक एपिसोड में आपको कुछ नया और एकदम दिमाग हिला देने वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपको साइंस फिक्शन, फ्यूचर बेस्ड, वार बेस्ड, वेयरवुल्फ, साइबर पंक, रोबोटिक रिवॉल्यूशन जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट वाली स्टोरीज मिलेंगी, जिसमें बहुत ही बड़े लेवल पर प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए आपको जल्दी से उन नेक्स्ट लेवल के एपिसोड के बारे में जल्दी से बता देते हैं। एपिसोड 1, सनी एज। यह इस सीरीज का पहला ऐसा एपिसोड है जिसमें आपको नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको बायो इंजीनियर्ड ग्लैडिएटर बीस्ट के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी, जो सच में बहुत ही कमाल का है। एपिसोड 2, 3 रोबोट्स। यह एक एनिमेटेड कॉमेडी एपिसोड है जिसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है और सिर्फ 3 रोबोट्स बचे हैं, KVRC, एक्सबोट 4000 और ट्रायंगुलर बोट। ये तीनों घूम घूम कर खुद इंसानों के द्वारा तबाह की गई दुनिया का सर्वे कर रहे हैं। एपिसोड 3, द विटनेस। यह इस सीरीज का पहला ऐसा एपिसोड है जो आपके होश उड़ा देगा। इसमें हम देखेंगे कि एक लड़की मर्डर होते हुए देख लेती है और इसके किलर उसके पीछे पड़ जाता है और उससे बचकर पूरे शहर में इधर उधर भागती फिरती है। और इसके बाद जो होता है ना भाई, वो देखकर आपका दिमाग का भुसड़ा ना हो गया तो कहना। सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग प्लॉट है ये इस एपिसोड का। एपिसोड 4, सूट्स। इसमें हम देखेंगे कि अनआइडेंटिफाइड प्लेनेट पर किस तरह किसानों का एक ग्रुप काम चलाओ रोबोट्स की मदद से लाखों एलियंस के हमले से अपनी फैमिली को बचाता है। यह भी एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है। एपिसोड 5, सकर ऑफ सोल्स। इसमें हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई के दौरान एक प्राचीन राक्षस जग जाता है जो कि सदियों से खून का प्यासा है। गुफा में मौजूद लोग उससे बच पाते हैं या नहीं, यही एपिसोड में दिखाया गया है। एपिसोड 6, व्हेन द यॉगर्ट टूक ओवर। ये इस सीरीज का सबसे फनी एपिसोड है। इसमें हमें दिखाया गया है कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते वक्त गलती से एक सुपर इंटेलिजेंट दही बना देते हैं जो अपनी चालाकी से सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और पूरी दुनिया का भगवान बन जाता है। एपिसोड 7, बियॉन्ड द एक्विला रिफ्ट। यह एक साई-फाई थ्रिलर एपिसोड है जिसे मोशन कैप्चर की मदद से बनाया गया है। इसमें हम देखते हैं कि धरती पर वापस आ रहा है एक स्पेसशिप राउटिंग एरर की वजह से धरती से 1.5 लाख लाइट ईयर दूर किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है और वहां जाकर जो उन्हें पता चलता है ना भाई, सबकी फट के हाथ में आ जाती है। एपिसोड 8, गुड हंटिंग। अगर इस सीरीज का सबसे हार्ट टचिंग एपिसोड कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। एक स्पिरिट हंटर का बेटा अपने पिता से एक शापित आत्मा की बेटी को बचा लेता है और उसकी देखभाल करता है। समय के साथ साथ किस तरह उन दोनों की जिंदगी बदलती है, यही इस एपिसोड में दिखाया गया है। सच में ये एपिसोड मुझे बहुत ही पसंद आया। एपिसोड 9, द डंप। एक बूढ़ा कबाड़खाने में रहता है और उसे उस जगह से बहुत लगाव है। यहाँ ट्विस्ट तो तब आता है जब एक ऑफिसर उस जगह को खाली करवाने के लिए आता है और उसके बाद जो होता है ना भाई, उस सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 10, शेप शिफ्टर्स। यह इस सीरीज का सबसे ज्यादा वायलेंस से भरा एपिसोड है क्योंकि इसमें वेयरवुल्फ हैं। अब वेयरवुल्फ हो और खून खराबा ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसमें हम देखेंगे कि अफगानिस्तान के एक मिलिट्री बेस है जहाँ 2 दोस्त रहते हैं और दोनों वेयरवुल्फ हैं। इस कहानी में हिंसक मोड़ तब आता है जब उनमें से एक दोस्त की हत्या हो जाती है और दूसरा वाला निकल पड़ता है उसकी मौत का बदला लेने के लिए। एपिसोड 11, हेल्पिंग हैंड। भाई इस एपिसोड को देखने के लिए ना मजबूत कलेजा चाहिए। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। इसमें हम देखते हैं कि स्पेस में एक सैटेलाइट को रिपेयर करते वक्त एक नुकीली चीज की वजह से फीमेल एस्ट्रोनॉट का एक्सीडेंट हो जाता है
अब वो किस तरह से स्ट्रगल करते हुए अपने डर और अपनी घबराहट पर जीत हासिल करती है, भाई ये आप खुद ही देख लेना। स्पीचलेस कर दिया इसने। ये इस सीरीज का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट वाला एपिसोड है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना तो आपने कभी किसी मूवी में देखा होगा और ना ही कभी किसी सीरीज में सुना होगा। इसमें हम देखते हैं कि दो लोग दूर एक रेगिस्तान में कार खराब होने की वजह से फंस जाते हैं। उनमें से एक बातों बातों में बताता है कि ये रेगिस्तान पहले एक समुद्र हुआ करता था, तो हो सकता है उसमें रह रहे जानवरों की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हो। और उसके बाद जो होता है ना भाई, वो सब बियॉन्ड इमेजिनेशन लेवल का है, मतलब एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट। एपिसोड 13 लगी 13। इसकी कहानी दरअसल एक फाइटर प्लेन के ऊपर बेस्ड है, जो भी जब भी किसी वार में जाता है तो बस वही सही सलामत वापस आता है, बाकी सारे फाइटर प्लेन्स और सोल्जर्स मारे जाते थे। अब यह पनौती 13 किस तरह से लकी 13 बना, यही इस एपिसोड में दिखाया गया है। एपिसोड 14 ज़ीमा ब्लू। ये भी इस सीरीज का सबसे डार्क और मिस्टीरियस एपिसोड है और इसकी कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग है। ज़ीमा एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहता है। वो एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जो पूरी दुनिया के होश उड़ा देती है। एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देते वक्त जब वो अपने बारे में बताता है तो यह सुनकर उस शॉक्ड रह जाती है, और सच में ये सीन आप भी देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। एपिसोड 15 ब्लाइंड स्पॉट। यह इस सीरीज का सबसे रोमांचक एपिसोड है, क्योंकि इसमें शुरू से अंत तक सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। साइबोर्ग थीव्स का एक ग्रुप हाई सिक्योरिटी वाले ट्रक से एक चिप को कैसे चुराते हैं, इसे बहुत ही मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एपिसोड 16 आइस एज। इस पूरी सीरीज का इकलौता यही एक एपिसोड है जिसे देखकर लगता है इसे असल में शूट किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि एक घर में एक कपल रह रहे हैं और उनके होश तब उड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके फ्रीजर में धरती का पूरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बसा हुआ है। ये काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। एपिसोड 17 अल्टरनेट हिस्ट्रीज। ये भी सीरीज का दूसरा सबसे फनी और इंटरेस्टिंग एपिसोड है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें इतिहास के एक इवेंट को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा हो जाता तो क्या होता। काफी मजेदार एपिसोड है ये। एपिसोड 18 द सीक्रेट वॉर। ये इस सीरीज का आखिरी और सबसे डार्क एपिसोड है। इसमें हमें साइबेरिया के एक शापित जंगल में कोल्ड वॉर की आर्मी और एंशिएंट मॉन्स्टर्स के बीच जबरदस्त बैटल देखने को मिलेगा। यह एपिसोड सच में गूज बम्प है। इस एपिसोड को भी मोशन कैप्चर की मदद से बनाया गया है। देखा आपने कितना ज्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है आपको, वो भी एक ही सीरीज में। इसके हर एक एपिसोड को अलग अलग डायरेक्टर्स ने अपने अपने स्टाइल में प्रेजेंट किया है और लगभग सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया है। यहाँ इसके सारे डायरेक्टर्स तारीफ के लायक हैं, तो इसे एक बार अपनी लाइफ में जरूर देखना भाई, ये कोई मिस करने वाली चीज नहीं है। तो अगर आपने इसे देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी और कौन सा एपिसोड आपका फेवरेट है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।